बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जंतु जगत या एनिमल किंगडम। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संघ मोलस्का। संघ मोलस्का संघ मोलस्का के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनका अध्ययन मिलेकोलॉजी कहलाता है। हम मिलेकोलॉजी के अंतर्गत समस्त मोलस्का के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन करते हैं। इसको कोमल शरीर वाला जीव भी कहा जाता है। कोमल शरीर वाला जीव इसी संघ में आते हैं। अब तक इनकी 1 लाख से ऊपर प्रजाति की खोज किया गया है, जिसमें से लगभग 40,000 लुप्त हो गए हैं। वर्तमान में अभी इनकी लगभग 80,000 प्रजाति ही जीवित है। अगर इनका करैक्टर देखें, लक्षण देखते हैं, तो शरीर जो होता है द्विपार्श्व सममित होता है, त्रिस्तरीय होता है, शरीर खंड विहीन होता है, इनमें खंड नहीं पाया जाता है। सही रूप से वास्तविक देह गुहा इस संघ में पाया जाता है। ये जलीय, समुद्री, नमभूमि, चट्टानों पर चिपके मिलते हैं। शरीर के चारों तरफ अगर देखते हैं तो देह भित्ति के वलय का बना एक प्रवार होता है, जिसको मेंटल कहते हैं। चारों तरफ जो होता है देह भित्ति से बना एक प्रवार होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का श्रवण करता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है बाहर की ओर, शरीर के बाहर की ओर एक कवच की तरह कार्य करता है, रक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। प्रवार व देह गुहा के बीच में एक गुहा होती है, जिसको हम प्रवार गुहा कहते हैं। जो प्रवार होता है मेंटल, और जो बाहर की ओर देह गुहा होती है, प्रवार और देह गुहा के बीच में प्रवार गुहा होती है। इसी प्रवार गुहा के अंदर वृक्क, पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र खुलते हैं। ठीक है। इन जीवों के अगर सर्कुलेशन सिस्टम देखते हैं, परिसंचरण तंत्र देखते हैं, तो इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लोज प्रकार का सर्कुलेशन सिस्टम होता है। ब्लड जो है रंगीन होता है, रंगहीन होता है, या नीला या हरा होता है। इनका ब्लड जो है हरा या नीला क्यों होता है? कारण यह है कि इनके जो ब्लड होता है, इनके जो रक्त होता है, खून जो होता है, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर में हीमोग्लोबिन होता है, इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, बल्कि इनके स्थान पर दूसरे प्रकार का पिगमेंट्स, इसको हम कहते हैं हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन नामक वर्णक जो होता है पाया जाता है। इस वजह से इनका जो ब्लड होता है वो हरा या नीले रंग का होता है। श्वसन तो है ये गिल्स के माध्यम से करते हैं, या फिर पल्मोनरी कोस्ट के माध्यम से करते हैं। श्वसन अंग जो होता है या तो गिल्स होता है या फिर पल्मोनरी कोस्ट होते हैं। प्राय जो है ये एक लिंगी होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन जीवों को देखते हैं तो इस समुदाय को या इस संघ को जो है हम 7 वर्गों में बांटते हैं।
7 क्लास में पढ़ते हैं। ये जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है। मोलस्का जंतु जगत का ये दूसरा बड़ा संघ है। इसको 7 वर्गों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पहला है मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा इस वर्ग के जंतु होते हैं जिनका शरीर प्रवार जो होता है कवच से ढका होता है। इनमें आंतरिक विखंडन पाया जाता है और इस प्रकार के जो जंतु होते हैं ये समुद्री होते हैं। अभी भी जो है इस वर्ग के जंतु जो होते हैं ये गहरे समुद्रों में निवास करते हैं। जैसे आपका न्यूपिलाइना, ये जीव जो होता है ये गहरे समुद्र में निवास करता है। दूसरे प्रकार का अगर वर्ग देखते हैं तो एप्लेकोफोरा। इस वर्ग के जंतु कृमि समान होते हैं। इनका शरीर जो होता है कृमि के समान होता है। इनमें कवच जो है नहीं पाया जाता है। प्रवार में अगर देखते हैं तो इनमें कैल्शियम पाया जाता है। इनके प्रवार में जो है कैल्शियम पाई जाती है। ये भी समुद्री होते हैं। कुछ जो है जलीय भी होता है। न्यूमीनिया इस वक्त जंतु का नाम है न्यूमीनिया। ये जो जंतु है ये इसी वर्ग में आता है, एप्लेकोफोरा में। तीसरे प्रकार का है पॉलीप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा इस वर्ग के जंतु में पृष्ठ तल पर 8 कैल्शियम युक्त प्लेट का कवच होता है। पृष्ठ तल पर 8 कैल्शियम युक्त जो है प्लेट होता है और जो प्रवार होता है वो कंटकयुक्त होता है। प्रवार जो है कंटकयुक्त होती है। जैसे काइटन जो होता है ये पॉलीप्लेकोफोरा वर्ग का सदस्य है। चौथे प्रकार देखते हैं तो चौथे प्रकार का वर्ग है आपका गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा वर्ग के जो जंतु होते हैं इनमें भी शरीर तथा प्रवाच पाया जाता है। शरीर पर प्रवार और कवच जो होता है वो पाई जाती है, लेकिन ये कुंडलित अवस्था में मिलता है। शरीर और प्रवार जो होते हैं वो कुंडल प्राप्त कर लेते हैं, जैसे पाइला और नेरिस। पाइला आपने देखा होगा, पाइला मतलब घोंगा, गूंगी, ठीक है, और नेरिस ये इसी वर्ग के जंतु हैं। पांचवें प्रकार का है स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा वर्ग के जंतु होते हैं। इनके जो प्रवार और कवच जो होते हैं वो हाथी दांत के समान होता है और इनका दोनों सिरा जो होता है वो खुला होता है। जैसे ईश्वर के जंतु डेंटेलियम। इसका दोनों इंड जो होता है खुला होता है और इनका जो प्रवार जो होता है वो हाथी दांत के समान जो है वो सख्त हो जाता है। स्कैफोपोडा के पश्चात जो होता है छठवें प्रकार का है पॉलिसीपोडा।
पैलिसीपोडा, पैलिसीपोडा की विशेषता होती है इस वर्ग के जंतुओं की, वो है का प्रवार पतला होता है, कवच दो भागों में बटा होता है और ये कपाट समान होती है और दोनों कपाट या कवच के बीच में कब्जा संधि पाई जाती है। कब्जा संधि किसको कहते हैं? तो जैसे दो अस्थियों को जोड़ने वाली जो संधि होती है हमारे घुटनों में और जो कोहनी में जो अस्थि होती है, इसको हम कब्जा संधि कहते हैं। जैसे दरवाजे में लगा होता है, एक ही ओर दरवाजा जो है एक ही ओर खुलता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संधि होती है ये दोनों प्रवार के बीच में पाया जाता है, इसको कब्जा संधि कहते हैं। जैसे आपका मुक्तासीप, यूनियो, टेरिडो, ये इस वर्ग जंतु हैं। यूनियो जो होता है आपने देखा होगा, सीप अक्सर जो है नदी क्षेत्रों में मिलता है। ये जो दो प्रवार या कवच से बना होता है, इस प्रकार से खुलता है, ऐसा ढका बंद रहता है, सिर्फ ऐसी ओपन होती है। तो बीच में जो होता है कब्जा संधि पाई जाती है। मुक्तासीप भी जो है इसी वर्ग का प्राणी है जिससे मोती प्राप्त होता है। मुक्तासीप जिससे मोती प्राप्त करते हैं। जो भारतीय जो सीप होता है इसका नाम है पिंक टेडा। पिंक टेडा वल्गेरिस। ये भारतीय मुक्ता सीप है जिससे हम मोती प्राप्त करते हैं। पिंक टेडा वल्गेरिस एक भारतीय मुक्ता सीप है जिससे हम मोती प्राप्त करते हैं। ये आपका छठवें प्रकार का जो है आपका पैलिसीपोडा। फिर सातवें प्रकार का है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा वर्ग के जंतु जो होते हैं, प्रवार जो होता है मोटा और मसल हो जाता है, इनमें कवच नहीं पाया जाता। इस वर्ग के जंतुओं में जो प्रवार होता है वो काफ़ी मोटी और मसल हो जाती है, लेकिन इनमें कवच नहीं पाया जाता है। सिर बड़ी हो जाती है, सिर पर बड़ी बड़ी आंखें पाई जाती है। सिर के चारों तरफ जो होता है भुजाएं पाई जाती हैं जिस पर चूसक लगे होते हैं, जैसे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को जो है हम समुद्री दैत्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है लगभग 18 मीटर 18 से 20 मीटर लंबे होते हैं और 6 मीटर चौड़े होते हैं और कई टन वजनी होते हैं। कभी कभी समुद्र में छोटी छोटी जहाज़ों को जो है नुकसान पहुंचाता है, इस वजह से इसको हम समुद्री दैत्य भी कहते हैं। अगर इसकी ब्रह्मांड देखते हैं इस प्रकार से दो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, इससे कई स्पर्शक निकलता है। ऐसा जंतु है जो कि काफ़ी बड़ी होती है, दैत्याकार होती है। ये उनके टेंटिकल्स हैं, स्पर्शक हैं, इसी स्पर्शक के द्वारा जो होता है वो शिकार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संघ मोलस्का को हम 7 वर्गों में बांटते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं संघ आर्थ्रोपोडा।
संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग। संघ आर्थ्रोपोडा जो होता है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। इसकी जो प्रजाति है लगभग 9 लाख प्रजाति ज्ञात है। तो ये सबसे बड़ा वर्ग है। अगर इनकी विशेषता देखते हैं तो ये जो जीव होते हैं ये जल में, थल में और वायु में हर जगह जो है निवास करते हैं। शरीर जो है त्रिस्तरीय होता है, द्विपार्श्व सममित पाया जाता है, शरीर खंडयुक्त होता है, संधियुक्त पैर होते हैं और खंडों पर जो है उपांग पाए जाते हैं। शरीर के चारों तरफ जो होता है क्यूटिकल का परत या क्यूटिकल का जो है बाह्य आवरण या बाह्य कंकाल पाई जाती है। जो क्यूटिकल परत होती है, क्यूटिकल का बाह्य आवरण या बाह्य कवच, इसी से कवच बनता है, बाह्य कवच पाया जाता है। सभी खंडों पर जितने भी सेगमेंट्स होंगे सभी खंडों पर जो है एक जोड़ी उपांग, एक जोड़ी पैर, उपांग मतलब पैर, उपांग पाया जाता है। इनकी जो देह गुहा होती है वो छोटी होती है। वास्तविक देह गुहा वास्तविक और छोटी होती है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगर हम इसको देह गुहा को देखते हैं, ये जो देह गुहा होती है वो मध्य स्तर जो मेसोडर्म होता है उस स्तर से बनता है। ये जो देह गुहा होता है शरीर के अंदर में छोटी होती है। देह गुहा एक सेप्टम के द्वारा, एक पट के माध्यम से बटा होता है, जहां पर बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। रुधिर और लसिका इस देह गुहा के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन पट के माध्यम से, सेप्टम के माध्यम से दोनों अलग रहते हैं। ठीक है, इस देह गुहा को हम हीमोसील कहते हैं। हीमोसील में एक पट के माध्यम से रुधिर और लसिका जो है दोनों अलग अलग होता है। इसको एक साथ हम रुधिर लसिका तंत्र भी कहते हैं, ब्लड लिम्फ सर्कुलेशन सिस्टम। तो इस प्रकार का सिस्टम जो होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। रुधिर नीला होता है, जैसा कि आपको मैं बताया मैं कि इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के स्थान पर यहाँ पर हीमोसाइनिन नामक वर्णक होता है। इस वजह से ब्लड का जो कलर होता है, रंग होता है, वो नीला हो जाता है। एक्सक्रीशन देखते हैं, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन जो होता है विशेष प्रकार के नलिकाओं के द्वारा होता है, जिसको हम मैलपिघियन नलिका कहते हैं। उत्सर्जन जो होता है वो मैलपिघियन नलिका के माध्यम से करता है। ये मैलपिघियन नलिकाओं के माध्यम से उत्सर्जन होता है। सिर पर संयुक्त आंखें पाई जाती है, 2 आंखें होती हैं। अक्सर जंतु जो है, इस वर्ग के जंतु जो होते हैं वो एकलिंगी होते हैं। निषेचन बाह्य या आंतरिक, अलग अलग वर्ग के जीवों में विभिन्न प्रकार से हो सकता है। तो निषेचन आंतरिक भी होता है और निषेचन जो है बाह्य भी होता है। जो नर्वस सिस्टम जो होता है, अर्थात जो तंत्रिका तंत्र जो होता है, वो अविहित प्रकार का होता है। जैसा कि फाइलम एनेलिडा में जो होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जो हेड भाग होता है उस भाग में जो है एक रिंग के समान जो है अविकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र इनमें पाया जाता है। अगर देखें तो इसको जो हम 5 वर्ग में बांटते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा को 5 क्लास में बांटा गया है, 5 वर्ग में बांटा गया है। क्रस्टेशिया,
नंबर 1 पहला क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया इस वर्ग के जंतु जो होते हैं ज़्यादातर जलीय होते हैं। श्वसन जो होता है वो गिल्स या गलफेड़े के माध्यम से करते हैं। इनका सिर और वक्ष दोनों जुड़ा होता है, इसको हम एक साथ शिरोवक्ष कहते हैं। जैसे आपका झींगा मछली होता है, क्रेब जो केकड़ा होता है, वो इसी वर्ग के जंतु हैं। दूसरे प्रकार के वर्ग है मिरियापोडा। मिरियापोडा इस वर्ग के जो जंतु होते हैं ये बेलनाकार होता है, खंडित होते हैं, सिर व धड़ बटा होता है, प्रत्येक खंड में संधि उपांग पाए जाते हैं। इस वर्ग में सहस्त्रपाद वाले जंतु आते हैं। सहस्त्रपाद वाले जंतु अर्थात जिनमें 100 पैर होता है, इस प्रकार के जंतु जो है इस वर्ग में आते हैं। जैसे कनखजूरा, पोरोपस, ये जो जीव हैं इसी वर्ग के सदस्य हैं। तीसरे प्रकार का जो वर्ग है इंसेक्टा। इंसेक्टा ये जो है सबसे बड़ा वर्ग है। फाइलम आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग जो है, सबसे बड़ा क्लास जो है वो क्लास इंसेक्टा है। इंसेक्टा में समस्त प्रकार के कीट आते हैं जो जल, वायु या थल में हर जगह निवास करते हैं। इनका भी सिर, वक्ष और उदर तीनों अलग अलग बटा होता है। वक्ष 3 खंड में बटा होता है। जो वक्ष भाग जो होता है वो 3 खंडों में बटा होता है और प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पैर पाया जाता है। जीवन चक्र जो होता है, इनका जो लाइफ साइकिल होता है ये 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। इसमें जो समस्त प्रकार के कीट आते हैं, अब कीट भी जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक जो है पंख रहित कीट। पंख रहित कीट जो सिल्वर कीट होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। पंख रहित कीट में सिल्वर कीट। दूसरा है ना मुड़ने वाला कीट। ना मुड़ने वाला पंख जो कीट होते हैं, ये पंख रहित हो गया और ये आपका ना मुड़ने वाला पंख। इस प्रकार के जो कीट होते हैं जैसे आपका पेटेलुरा इसी वर्ग के सदस्य है, जो जिसमें पंख तो होता है लेकिन वो पंख जो होता है वो मुड़ता नहीं है। तीसरे प्रकार का जो होता है मुड़ने वाला पंख। ऐसे कीट जिनमें पंख होता है लेकिन मुड़ सकता है वो, तो मुड़ने वाले पंख, जिनका पंख जो है मुड़ता है, इस प्रकार के कीट को कहते हैं। जैसे आपका दीमक है, टिड्डा है, तिलचट्टा है, ग्रॉसहॉपर है। इस प्रकार के जो कीट होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और नंबर 4 है आपका पंख वाले कीट। पंख वाले कीट में मच्छर, मक्खी, तितली, ये सारे जो हैं ये पंख वाले कीट हैं। तो पंखों के आधार पर जो है हम कीट को 4 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। फिर अगला है नंबर 4। चौथे प्रकार का जो वर्ग है एरेक्निडा। एरेक्निडा ये चौथा वर्ग है एरेक्निडा। इस वर्ग के जो जंतु होते हैं इसमें 4 जोड़ी पैर पाया जाता है।
4 जोड़ी पैर पाया जाता है। सिर और वक्ष मिलकर जो है सिफेलोथोरैक्स, सिर और पैर जो है आपस में मिलकर के, सिर वक्ष आपस में मिलकर के सिफेलोथोरैक्स का निर्माण करते हैं। जैसे आपका मकड़ी, बिच्छू, जो स्कॉर्पियन होता है, वो इसी वर्ग के सदस्य हैं। और नंबर 5वें प्रकार का जो होता है वो लास्ट प्रकार का है, ये ओनिकोफोरा। वर्ग ओनिकोफोरा, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो है 5वां वर्ग है ये। इसमें शरीर जो है इनका, इस वर्ग में जो जंतु आते हैं उनका शरीर जो होता है वो लंबा कृमि के समान होता है और इनमें बाह्य खंड पाए जाते हैं, आंतरिक खंड नहीं पाया जाता है। पैर जो होते हैं मांसल होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, जैसे कि पेरीपेड्स। पेरीपेड जो होता है ये इसी वर्ग का जंतु है, ओनिकोफोरा वर्ग का जंतु। तो इस प्रकार से पूरे आर्थ्रोपोडा को हम 5 क्लास में बांटते हैं। नेक्स्ट संघ जो है आपका इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा। ये जो संघ है इकाइनोडर्मेटा, ये पूरी तरह से समुद्री है। इसके कोई प्रजाति जो है थल या वायु में नहीं पाया जाता है। पूरी तरह से ये समुद्री जीव होते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के समस्त जंतु जो होते हैं वो समुद्री होते हैं। इनको शूलमय त्वचा वाले जीव भी कहते हैं। इनकी त्वचा पर शूल पाया जाता है, कंटक होता है, शूलमय त्वचा वाले जीव। इनकी अब तक जो है लगभग 25 से 30 हजार की जाति ज्ञात है, जिसमें से 20,000 जो प्रजाति है वो लुप्त हो गई है। लगभग 5,000 जाति वो जीवित है। सभी जो होता है वो समुद्री होते हैं। शरीर देखते हैं तो शरीर जो है गोल, नालाकार, तारे के समान, शरीर त्रिस्तरीय और खंड विहीन होता है। इनमें सेगमेंट वगैरह नहीं पाया जाता है। शिशु अवस्था में जो होता है ये दुरूपता दिखाता है। शिशु अवस्था में जो होता है ये द्विपार्श्व सममिति होता है, लेकिन जैसे ही एडल्ट हो जाता है तब इसमें अरी त्रिज्या सममित पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनमें द्विरूपता पाई जाती है। त्वचा के नीचे देखते हैं तो कैल्शियम प्लेट का अंतःकंकाल पाया जाता है। तो त्वचा के नीचे जो त्वचा होती, त्वचा के नीचे जो है अंतःकंकाल पाया जाता है, जो कि कैल्शियम प्लेट का बना होता है, जो बाहर की ओर जो है निकलकर जो कंकाल होता है वो बाहर की ओर निकलती है और कंटिकाओं के रूप में निकलता है। यही जो अंतःकंकाल होता है त्वचा से बाहर कंटिकाओं के रूप में दिखाई देता है। बाह्य कंकाल जो होता है इनमें पाई जाती है और काइटिन का बना होता है। सिर, मस्तिष्क, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे चीज जो है इसमें नहीं पाए जाते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, आहार नाल जो होती है, ये कुंडलित प्रकार का होता है। इनमें वाटर कैनाल सिस्टम, जल संवहन तंत्र या नाल तंत्र जो है सुविकसित प्रकार से पाया जाता है। नाल तंत्र जो इसमें विकसित होता है, जो नाल तंत्र की जो दीवार होती है, जो वाल्स होती हैं, अंदर की जो वाल होती हैं, ये गिल्स की तरह कार्य करता है, इसी से वो श्वसन करता है। जंतु देखते हैं तो ये जो जंतु होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। निषेचन जो है जल में होता है। इनमें जो मुख्य विशेषता होती है, इनमें रीजेनरेशन
या पुनरुद्भवन की असीम संभावनाएं होती है। अर्थात रीजनरेशन किसको कहते हैं? कोई भी शरीर का अंग टूट जाता है, टूटकर अलग होता है, तो वो जो खंड होता है वो एक नए जीव को जो है जन्म दे सकता है। इस प्रकार की क्षमता को बोलते हैं रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। अगर इस संघ को देखते हैं तो इस संघ को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। इस संघ को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहला जो वर्ग है यह है एस्टेराइडिया। एस्टेराइडिया जो होता है इस संघ में इस वर्ग में जो जीव आते हैं वे चपटे, तारे के समान, और इनमें 5 भुजाएं पाई जाती है, जैसे तारा मछली, स्टार फिश। ठीक है, स्टार फिश जो होता है इस टाइप से होती है, अंदर में नाल तंत्र होता है इस प्रकार से। बीच में जो है माउथ पाया जाता है। तो 5 भुजाएं वाला जो जीव होते हैं इसको हम एस्टेराइडिया वर्ग में रखते हैं। दूसरा जो वर्ग है इसका यह है आफीयूरोइडिया। आफीयूरोइडिया के लक्षण जो होता है इसमें ये भी चपटे होते हैं, तारे के समान होते हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है कि इनमें जो भुजाएं होती हैं वो 5 से ज़्यादा होता है, 5 से अधिक भुजाएं पाई जाती है। इस वर्ग जंतु है आपका ऑफियोडर्मा इस वर्ग का जीव है, इसमें चपटी होती है लेकिन भुजाएं जो है 5 से अधिक पाया जाता है। फिर नंबर तीसरे प्रकार का होता है इकाइनोइडिया। इकाइनोइडिया वर्ग में जितने भी जंतु आते हैं इनका शरीर जो होता है वो डिश नुमा होता है। जो शरीर जो होता है वो डिश नुमा होता है और पूरा शरीर जो होता है केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ जो होता है व्यवस्थित होते हैं। जैसे इकाइनस जो है इसी वर्ग का सदस्य है। चौथे प्रकार का जो वर्ग होता है वो है आपका होलोयूरोइडिया। होलोयूरोइडिया इस वर्ग के जंतु जो होता है ये भी लंबा बेलनाकार होती है। जैसे कि आपका कुकुमेरिया इस वर्ग का जंतु का नाम है कुकुमेरिया। ये भी लंबा और बेलनाकार होता है शरीर। पांचवें प्रकार का जो वर्ग है ये है आपका क्रीमोइडिया। क्रीमोइडिया इस वर्ग के जो जीव होते हैं इनका शरीर भी डिशनुमा होता है, भुजाएं शाखित होती हैं और इनकी भुजाएं जो होती हैं वो 5 से ज़्यादा होता है। जैसे आपका इस वर्ग का जीव है आपका
एंटीडान जो होता है ये इसी वर्ग का जीव है। तो इस प्रकार से पूरे संघ इकाइनोडर्मेटा को हम 5 वर्ग में बांटते हैं। अलग अलग वर्ग में जो है अलग अलग प्रकार के जीव आते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने संघ मोलस्का, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ इकाइनोडर्मेटा के समान लक्षण और उनके वर्गों का अध्ययन किए। नेक्स्ट संघ का अध्ययन जो है हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।